सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों का एक केस समाअत जारी है। ये बराह रास्त समाअत इस वक्त आप मुलाहिजा करें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की समाअत का फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है। तकरीबन 3:45 बजे के करीब समाअत मुकम्मल होने के बाद आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा था कि वो कुछ देर में मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। याद रहे 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला सुनाया था। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें PTI को देने का फैसला दिया था। अभी क्या फैसला सुनाया जाएगा ये अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियर जज, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, जस्टिस आमिर फारूक and Justice Ali Bakir Najfi. All review petitions are allowed. An impugned majority judgment dated 12th of July 2024 is set aside. As a consequence thereof, civil appeal number 333 of 24 and 334 of 2024 filed by SIC are dismissed and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar is restored. Whereas Justice Jamal Khan Mandukhel, for reasons to be recorded later, partly allowed the review petitions and maintained his original order with regard to 39 seats, but reviewed the majority judgment to the extent of 41 seats. Whereas Justice Muhammad Ali Mazhar and Justice Sayyid Hassan Azhar Rizvi, for reasons to be recorded later, also reviewed the judgment and allowed the review petitions with the rider that since the factual controversy or disputed questions of fact neither could be resolved by the Peshawar High Court nor this court in original or review jurisdiction. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider the nomination papers / declaration and other relevant documents of all 80 returned candidates by means of de novo exercise with regard to their affiliation and take up ये समाअत इस वक्त जारी है और आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने 7 से 6 की अक्सरियत पर नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला नजरसानी में कलअदम करार दिया है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मरियम नवाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मरियम, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला अब जो है वो कलअदम हो गया है। जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, उसको बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने ये केस सुना था, लेकिन आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर के रिक्यूज कर जाने के बाद 12 रुकनी बेंच बचा और 12 रुकनी बेंच में से 7 जजेस की मेजोरिटी के साथ जो है ये फैसला सुनाया गया है। और इस फैसले के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें ये कहा गया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती और ये नशिस्तें बाकी सियासी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह को दी जाएंगी। कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी उस फैसले को जो है वो बरकरार रखा गया है, जिसके मुताबिक अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। और जो बाकी जजेस हैं जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया उनकी अलग अलग आरा हैं और उनको जो है वो भी फैसले में बताया जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं वो जो है ये फैसला पढ़कर सुना रहे हैं और उनके मुताबिक जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपना फैसला जो है वो बरकरार रखा है। दीगर जज साहिबान ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी और उनके साथ एक जज साहब जो है वो अपना फैसला अलग से तहरीर कर रहे हैं। और ये जो 7 जजेस हैं इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है जिसके मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती थी, ना ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती है, क्योंकि उन्होंने जो ना इलेक्शन में बतौर जमात कंटेस्ट किया और ना ही उन्होंने जो है वो इलेक्शन से पहले
मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई थी और इस ज़मीन में जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के ये जो 12 रुकनी आईनी बेंच था इसने 7 की मेजोरिटी के साथ ये करार दे दिया है कि ये नशिस्तें जो है वो जो बाकी जमातें हैं जो कि इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं कौमी असेंबली के अंदर, उनको कौमी असेंबली में और बाकी सूबाई असेंबलियों में भी ये मखसूस नशिस्तें जिससे तनासुब से हैं ये उनको दी जाएंगी। टोटल 80 नशिस्तें हैं जो कौमी और सूबाई असेंबली में जो इन तमाम बाकी जमातों के यानी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह को मिलेंगी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया जिसकी तफसीलात जो है वो बराह रास्त नशियात में दी गई है, जिससे अमीनुद्दीन खान ने ये फैसला सुनाया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। PTI मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला नजरसानी में कलअदम करार दिया गया है। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को दी जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। नजरसानी में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। दरियाए स्वात के सैलाबी रैले में 17 सयाह बह गए, जिनमें से सिर्फ 4 अफराद को बचाया जा सका है। सैलाबी रैले में बहने वाले 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई, जबकि 4 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी शाहिदीन का कहना है कि बहने वाले 17 अफराद खुश्क टेलर पर खड़े होकर 1 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे। मकामी अफराद ने अपने तौर पर कश्ती से कोशिश करके 3 अफराद को बचाया है। लवाहिकीन ने कहा कि बहने वाले दरिया के किनारे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अचानक रैला आया, जिसके बाद उन लोगों ने खुश्क टेले पर पनाह ली थी। दूसरी तरफ स्वात की ज़िले इंतजामिया ने दावा किया है कि मुतासरा अफराद खुद दरियाए स्वात के बेट में गए। ज़िले इंतजामिया ने उन्हें रोकने और बचाने की कोशिश की थी। आज सुबह सवात बाईपास के मकाम पर दरिया के किनारे होटल पर नाश्ता करने वाली चंद फैमिलीज दरिया के खुश्क हिस्से में उतरी। अचानक रेला आया और सबको बहा ले गया। लोग मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन दरिया का बहाव इतना तेज था कि कोई न ठहर सका। दिल खराश मनाजिर में भी देखा जा सकता है कि किस तरह लोग एक टीले पर मदद के मुंतजिर थे। ऐनी शाहिद का कहना है कि अचानक आवाजें आई कि लोग फंस गए हैं। हम एक दूसरे को फोन करते रहे। 1.5 घंटे तक लोग फंसे रहे। जिस वक्त यहाँ पे ये हादसा पेश है, यहाँ पर हम मौजूद थे, तो यहाँ से लोगों ने बार बार इंतजामिया को कॉलिंग भी की, रेस्क्यू वालों को भी कॉलिंग की। कुछ लोग यहाँ पे पहुँचे थे रेस्क्यू वाले, लेकिन वो बर वक्त रिस्पॉन्स ना कर सके, इसकी वजह से ये हादसा पेश आया। हम खुद अपने अड्डे में बैठा था, इधर जैसा पानी आया तो उधर से आवाज़ आया कि यार लोग बीच में फंसा है। हम इधर आया, देखा, वीडियो भी किया। 19 आदमी था उधर खड़ा था बीच में, और एक दूसरे को फोन किया कि यार आ जाओ, इधर लोग फंसा है। और बहुत टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया था। आधा लोग जो है वो पानी में चला गया। आज जो नाखुशगवार वाक़या पेश है, कसम से दिल खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि मैंने खुद तो नीचे भी बंदे फंसे होते, अचानक सैलाब आया था, 7-8 बंदे हमने जिंदा निकाले। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले मुतासरा फैमिली के एक फर्द ने जियो न्यूज़ को बताया कि उनकी फैमिली के 10 लोग पानी में बह गए हैं। हम नाश्ता करके थोड़ा सा चाय हम पी रहे हैं, बच्चे सेल्फी लेने के घर से गए दरिया में, तब पानी नहीं था। पानी अचानक से आया, वो उधर ही फंसे रह गए। आहिस्ता आहिस्ता करके ठेला वो दूसरा रिलीज होता गया है। रेस्क्यू वालों को कॉलिंग की है, 1.5 से 2 घंटा टाइम लगा है। रेस्क्यू वालों को कॉलिंग की है, कोई आधे पौने घंटे बाद रेस्क्यू वाले आए। उनके सामने से देखते देखते सारा कुछ हो गया। जिले इंतजामिया का कहना है कि दरियाए सवात में अचानक रेले से मुख्तलिफ मकामात पर 70 अफराद फंस गए थे, जिनमें से 55 को रेस्क्यू कर लिया गया है। दीगर की तलाश जारी है। मौसमियाती तब्दीली, दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा और तेजी से ग्लेशियर्स के पिघलने के बाइस दरियाओं में अचानक रेले का आ जाना मामूल बनता जा रहा है। दरियाए सवात में सयाहती मौसम के दौरान जगह जगह लोग दरिया में ठंडे पानी से लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं, लेकिन जरा सी गफलत और लापरवाही कीमती जानों के ज़िया का बाइस बन जाती है। महबूब अली, जियो न्यूज़, सवात। तरीन खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू मखसूस नशिस्तों में नजरे सानी केस की समाअत मुकम्मल और कुछ ही देर में मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। इस बात का ऐलान कर दिया जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने। 11 रुकनी बेंच था। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने आज सुबह हामिद खान के दलाइल के बाद रिक्यूज कर लिया था, खुद को बेंच से अलग कर लिया था, जिसके बाद 10 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत शुरू की थी। हामिद खान ने एक बार
बार फिर उस पर इतराज किया था, लेकिन 10 जजेस ने उनके इतराज को मुस्तरद कर दिया था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरीम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। मरीम नवाज, बताइए फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी, अब से कुछ देर में मखसूस नशिस्त नजरसानी केस का फैसला सुनाया जाएगा। बेंच ने समाअत मुकम्मल कर ली है। 17 टोटल समातें जो है वो इस मुकदमे की हुई। नजरसानी दरख्वास्तें पिछले साल जुलाई में दायर की गई थी और इस साल यानी 2025 में 6 मई को पहली समाअत हुई थी। ओरिजिनली 13 रुकनी बेंच बनाया गया था। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस वकील अब्बासी ने पहली समाअत पर जो है वो ये दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए खुद को बेंच से अलग कर लिया था। उसके बाद 11 रुकनी बेंच बकिया रह गया था और आज सुबह हामिद खान के एतराज पर उनके दलाइल से जो है वो मुतासिर होकर एक जज साहब जिनका नाम जस्टिस सलाउद्दीन पवर है, इस बेंच में शामिल हैं। उन्होंने जो है वो खुद को बेंच से अलग किया। फिर बकिया 10 जजेस जो है वो इस बेंच में जो आज उन्होंने समाअत की। समाअत में पहले हामिद खान के दलाइल मुकम्मल हुए आज के दिन में। उसके बाद जवाब के लिए जो मुतासरा खवातीन जिनको पहले मखसूस नशिस्त दे दी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट के बहुत शुक्रिया मरियम नवाज, हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेशावर में प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है, जबकि दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा भी बताया जा रहा है। मजीद बताएंगी फातिमा अमजद। पेशावर में मतला अबर आलूद है, हवाएं चल रही हैं। सूबे के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। PDMA ने दरियाए स्वात में पानी की सतह बुलंद होने के बाद इंतहाई दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि पेशावर, चारसदा और नौशहरा में दरिया के अतराफ रहने वाले लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। दीर, स्वात, कोहिस्तान, मर्दान, मानसेहरा में नदी नालों में सैलाब का खदशा है, जबकि नौशहरा, टांग और DI खान में अर्बन फ्लड का खदशा है। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से शहराओं की बंदिश का खदशा है। सियाहती मकामात की तरफ रुख करने वाले लोग एहतियात बरतें। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि सानिया दरियाई स्वात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए ये सानिया आम कुदरती आफत नहीं बल्कि माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ के पिघलाव के खतरात ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। शेरी रहमान का कहना था कि दरियाओं के बहाव में इजाफा सिर्फ बारिशों से नहीं बल्कि गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघलने से भी जुड़ा है। माहौलियाती दबाव को तरक्याती पॉलिसीज में शामिल ना करना हुकूमती कोताही है। मीडिया को फ्लैश फ्लड की वजूहात जांच कर रिपोर्ट करना चाहिए। ये रैपिड क्लाइमेट एक्शन का वक्त है। शेरी रहमान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान 2025 के आलमी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने सानिया दरिया स्वात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि यह सानिया आम कुदरती आफत नहीं बल्कि माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ के पिघलाव के खतरात ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। शेरी रहमान का कहना था कि दरियाओं के बहाव में इजाफा सिर्फ बारिशों से नहीं बल्कि गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघलने से भी होता है। माहौलियाती दबाव को तरक्याती पॉलिसियों में शामिल न करना हुकूमती कोताही है। मीडिया को फ्लैश फ्लडिंग की वजूहात जांच कर रिपोर्ट करनी चाहिए। ये रैपिड क्लाइमेट एक्शन का वक्त है। शेरी रहमान ने मजीद कहा कि साल पाकिस्तान 2025 के आलमी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सबसे ज्यादा दुनिया में मुतासरा मुल्क है।